हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की। देखिए, जो बैलेंस शीट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ अ इंस्टीट्यूशन। बैलेंस शीट इज जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का चित्रण प्रेजेंट करता है, इसमें उसको शो करता है। और बैलेंस शीट फाइनेंशियल की समाप्ति के दिन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के संबंध में संपूर्ण लेखांकन आधारित जानकारी उपलब्ध कराता है। Various titles are used to denote the balance sheet, like statement of financial position, statement of assets and liabilities, resources, capital, etc. तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस आर स्टेट, देखिए क्या कहते हैं फ्रांसिस आर स्टेट, बैलेंस शीट इज ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए ग्रोइंग बिजनेस एट ए सर्टेन मोमेंट। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी निश्चित टाइम पर जो व्यवसाय है उसकी फाइनेंशियल स्थिति का एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है, एक क्या होता है, चित्र होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जे.एल. हैंसन, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट शोइंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एट ए सर्टेन डेट। मीन्स कि जो बैलेंस शीट है वो निश्चित डेट पर, सर्टेन डेट पर व्यवसाय की असेट और लायबिलिटीज को प्रदर्शित करने वाला स्टेटमेंट है। तो कह सकते हैं द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। अब बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, फर्स्ट इज द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट। ओके, इट इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, हेंस द वर्ड टू एंड बाय आर नॉट यूज इन बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है। सेकेंड, द बैलेंस शीट इज अफेक्टेड बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स, पर्सनल जजमेंट। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट उनके द्वारा बनाई जाती है और कुछ अवधारणाएं हैं जिनको ये फॉलो करते हुए बनाती हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ पर्सनल जजमेंट है, उनको ये इफेक्ट उनका पड़ता है, तो उनके आधार पर ही बैलेंस शीट तैयार की जाती है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट शो द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। जो बैलेंस शीट होते हैं वो कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज को शो करती है। द सम ऑफ बोथ साइड मस्ट बी सेम। और जो बैलेंस शीट के जो असेट्स और लायबिलिटीज का दोनों का जो सम है, दोनों साइड का, वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, नॉट फॉर पर्टिकुलर पीरियड। तो बैलेंस शीट एक निश्चित दिन के लिए, दिन पर प्रिपेयर की जाती है, एक पर्टिकुलर पीरियड पे नहीं। हेंस द बैलेंस शीट टू द प्रेजेंस द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो इट मीन्स जो बैलेंस शीट है वो असेट्स और लायबिलिटीज का जो फर्म की है वो उस पर्टिकुलर डे की वैल्यू बताती है। नाउ, रिसिप्ट फ्रॉम बैलेंस शीट। देखिए, अब बैलेंस शीट से जो रिसिप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। इट मीन्स जो संस्था है, जो संस्थान है, संस्था में हित रखने वाले जो पक्ष हैं, विश्लेषक या निर्वचक को निम्नलिखित जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो प्राप्तियां होती हैं और जिन्हें छिट्टे की कार्य सूचनाओं के नाम से पुकारते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले है क्या काम करते हैं, टू नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट क्या करती है, ये संस्थान की किसी विशेष दिन की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, अर्थात ये कह सकते हैं कि किससे क्या लेना है तथा किसको क्या देना है। क्रेडिटर्स और डेबिटर्स दोनों की बात कर रहे हैं हम, कि जानकारी के साथ ही जो फंड है, उनके जो सोर्सेस हैं, उनके यूजेस हैं, उसकी जानकारी किससे मिलती है, बैलेंस शीट से मिलती है। इनसे सभी पक्ष अपने दृष्टिकोण पर विचार करके उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है, टू नॉलेज अबाउट प्रोप्राइटर फंड। तो जो प्रोप्राइटर फंड्स हैं, जो स्वामित्व कोष, उनकी जानकारी भी बैलेंस शीट से ही मिलती है। तो बैलेंस शीट से स्पष्ट से ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि जो ऑनर है उनका संस्थान में कितना हित है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोनर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो अपने पक्ष, अपनी सुरक्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। नेक्स्ट, टू नॉलेज अबाउट सोल्वेंसी
कैपेसिटी। तो देखिए जो सॉल्वेंसी कैपेसिटी है उसकी जानकारी भी किससे मिलती है, बैलेंस शीट से ही। तो बैलेंस शीट संस्था की जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सॉल्वेंसी कैपेसिटी की जानकारी दे देती है। और शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी कैपेसिटी उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट में जो दर्शाई गई जितने भी जो आइटम्स हैं उनके मध्य रेशो निकाल कर की जाती हैं। टू नॉलेज अबाउट लिक्विडिटी, तो जो बैलेंस शीट है वो लिक्विडिटी की जानकारी भी देता है, तरलता की जानकारी भी देते हैं कि संस्थान की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो कैसी है। इट मीन्स कि जो तुरंत भुगतान क्षमता के संबंध में चिट्ठे से जानकारी मिल जाती है। और जो लिक्विडिटी की जानकारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के रेशो के मध्य रेशो निकालकर ज्ञात की जाती है। और जो करंट असेट्स हैं उनका चालू जो करंट लायबिलिटीज हैं का अनुपात ज्ञात करके की जाती है। तो इस तरह से लिक्विडिटी की जानकारी भी किससे प्राप्त हो जाती है, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट बहुत ही उपयोगी स्टेटमेंट है। अब इसके कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, इसकी हम अगली क्लास में